हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भूत वर्स पे। मनोहर का घर पुराने कब्रिस्तान के पीछे था और उसके घर की छत से वह कब्रिस्तान अच्छे से दिखता था। वह रोज उस कब्रिस्तान को पार करके अपने काम पर जाता था। मनोहर के दो बच्चे थे। दोनों बच्चे बड़े ही शैतान थे। बड़े बेटे का नाम रॉकी और छोटे बेटे का नाम विक्की था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रॉकी और विक्की की बहन सोनिया भी आई हुई थी। तीनों मिलकर रात के लगभग 12 बजे एक रूम में ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। रॉकी सोनिया से पूछता है कि तुम ट्रुथ लोगी या डेयर। सोनिया डेयर लेती है और पूछती है, कि तुम लोग कुछ खतरनाक करने के लिए तो नहीं कहोगे ना। रॉकी, ये हुई ना बात, तो जाओ अब छत पर से घूम करके आओ और छत पे रखे गमले में से फूल तोड़ के लाना, तभी हमें पता चलेगा कि तुम छत पे गई थी। सोनिया, छत पर से तो कब्रिस्तान दिखता है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। और रॉकी और विक्की दोनों सोनिया को छत पर जाने के लिए जबरदस्ती करते हैं। सोनिया छत पर चली जाती है और जैसे ही गमले में लगे फूल की तरफ बढ़ती है, तभी उसकी नजर कब्रिस्तान की ओर पड़ती है। कब्रिस्तान में एक बड़ा सा सूखा पेड़ होता है और वह देखती है कि उस पेड़ पर एक कटी हुई लाश लटक रही है। सोनिया उसे देखती है और जोर से चिल्लाते हुए बेहोश हो जाती है। फिर जब सोनिया बहुत देर तक छत पर से नहीं लौटती, तो रॉकी और विक्की दोनों डर जाते हैं और वह छत पर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि सोनिया बेहोश पड़ी है। वो तुरंत मनोहर को बुलाते हैं और सारी बात बताते हैं। मनोहर, तुम तीनों को ऐसा खेल खेलने की क्या जरूरत थी? और रॉकी, तुम तो जानते हो ना उस कब्रिस्तान के बारे में, कैसी कैसी खबरें आती हैं, फिर भी तुमने सोनिया को रात में छत पर जाने के लिए बोला। रॉकी, सॉरी डैड, मुझसे गलती हो गई, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। मनोहर ने कहा, और फिर दोबारा ऐसा काम किया तो तुम दोनों को उसी कब्रिस्तान में छोड़ आऊंगा। अच्छा सोनिया बेटा, ये बताओ, तुमने ऐसा क्या देख लिया था कि तुम वही बेहोश हो गई? सोनिया सहमी हुई हालत में मनोहर को सारी बात बताती है कि उसने क्या देखा। मनोहर ने उस कब्रिस्तान के बारे में ऐसी खबरें पहले भी सुनी हुई है, इसीलिए वह सोनिया को डांटता नहीं है और उसकी बात मान लेता है और बच्चों को संभल कर रहने की सलाह देता है। एक दिन मनोहर को काम से छुट्टी मिलने में देर हो गई और उसे वापसी में ऑटो भी नहीं मिल रहा था, तो वह पैदल ही घर की तरफ आ रहा था। इधर विक्की और रॉकी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और रॉकी बोलता है कि विक्की, तुम्हें क्या लगता है सोनिया ने जो कहा था वो सच है क्या? मुझे तो लगता है कि बस बातें बना रही है। विक्की ने कहा, अरे नहीं भाई, तुमने उसकी हालत नहीं देखी, एक दिन भी यहां रुकी नहीं, वो तुरंत अगले दिन घर चली गई अपने। रॉकी ने कहा, चलो हम कब्रिस्तान में जाकर खुद ही देख लेते हैं। विकी ने कहा, अरे भाई तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा और तुम भी मत जाना। विकी के मना करने के बाद भी रॉकी नहीं मानता और वह अकेले ही कब्रिस्तान की ओर चल देता है। कब्रिस्तान का दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। वह उस पेड़ की ओर भी देखता है जहां पे सोनिया ने वो कटी हुई लाश देखी थी। और रॉकी खड़े होकर उस पेड़ को देख ही रहा होता है कि कोई हाथ उसके पैरों को पकड़ के खींच लेता है और रॉकी डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि बचाओ बचाओ, छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। दूसरे कोने पर एक कब्र होती है जो कि खुली हुई होती है और उसके ऊपर खून लगा होता है। वह अदृश्य हाथ रॉकी को खींच कर ले जाता है और उस कब्र में ढकेलने की कोशिश करने लगता है। और रॉकी चिल्लाता है कि छोड़ दो मुझे, मुझसे गलती हो गई, मैं यहां फिर कभी नहीं आऊंगा, मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। मनोहर काम से पैदल घर पहुंचने वाला होता है। जैसे ही वह कब्रिस्तान से गुजरता है, उसे रॉकी की आवाज सुनाई देती है। मनोहर बोलता है, ये क्या, ये तो रॉकी की आवाज लगती है और ये तो कब्रिस्तान से आ रही है, मुझे जाकर देखना चाहिए। मनोहर कब्रिस्तान में चारों ओर देखता है, लेकिन रॉकी कहीं नजर नहीं आता। वह घर लौटकर आ जाता है और विक्की से पूछता है कि रॉकी कहाँ है। विक्की बताता है कि पापा, मेरे बार बार मना करने के बाद भी रॉकी कब्रिस्तान में चला गया। वो जानना चाहता था कि सोनिया जो कह रही थी वह सच है या नहीं।
मनोहर बोलता है, हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। जाओ, घर के मंदिर से शंख में जो जल रखा है वो जल्दी से लेकर आओ। हमें रॉकी को खोजने कब्रिस्तान जाना होगा। विकी वो जल लेकर आता है। मनोहर और विक्की कब्रिस्तान में जाते हैं। मनोहर जल छिड़कता है और फिर उसे किसी के घसीटने का निशान दिखाई देता है। वह समझ जाता है और फिर उस निशान का पीछा करते हुए कब्र तक पहुंच जाता है। मनोहर कब्र के आसपास वो जल छिड़क देता है और कब्र में से अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती है। विक्की ये सब देखकर बहुत डर जाता है। मनोहर कहता है कि मुझे लग रहा है कि श्रापित प्रेत आत्माओं ने रॉकी को इस कब्र के अंदर कैद कर लिया है और हमें जल्दी उसे निकालना होगा वरना देर हो जाएगी। तुम एक काम करो, तुम ये पवित्र जल आसपास छिड़कते रहो, तब तक मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। जब तक तुम ये जल छिड़कोगे ये आत्माएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। मनोहर उस कब्र को खोलने की बहुत कोशिश करता है और अंत में वो कब्र खुल जाती है। उसके अंदर रॉकी लथपथ हालत में बेहोश पड़ा होता है। मनोहर उसको वहां से उठाता है और जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाता है। उसकी हालत बहुत गंभीर होती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वह ठीक हो जाता है और घर वापस आ जाता है। और उसके अगले ही दिन मनोहर उस घर को छोड़कर शहर से दूर कहीं दूसरे घर में चला जाता है। उस दिन के बाद मनोहर उस पुराने घर में कभी नहीं आया और उस दिन के बाद रात को उस कब्रिस्तान की सड़क से कोई भी नहीं गुजरता।